क्या गलती से आपने न्यू टैक्स रिजीम चुना है? साल के इस समय के आसपास कंपनियां अक्सर अपने कर्मचारियों को टैक्स सेविंग इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट दिखाने के लिए कहती हैं। यदि आपकी कंपनी ने अब तक इस बारे में आपसे नहीं पूछा है, तो आपको ये जांचने की आवश्यकता है कि ऐसा क्यों है। दरअसल, वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए न्यू टैक्स रिजीम और ओल्ड टैक्स रिजीम दोनों को लागू कर रखा है। टैक्स पेयर्स दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनकर रिटर्न फाइल कर सकते हैं। हालांकि न्यू टैक्स रिजीम डिफ़ॉल्ट है। यदि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के फ़ायदे लेना चाहते हैं तो उसे चुनना जरूरी है। इसलिए यदि आपने अपनी प्रायोरिटी के बारे में अपनी कंपनी को नहीं बताया है, तो अब आप पर न्यू टैक्स रिजीम के तहत टैक्स लगेगा। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स रिबेट, टैक्स स्लैब और लोअर टैक्स रेट के लिए एक उच्च ओल्ड बनाम न्यू टैक्स रिजीम डिडक्शन या छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन। HRAE मलोन इंटरेस्ट एक्सपर्ट का कहना है कि जब आप टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं, तब भी ओल्ड रिजीम को अपना सकते हैं। ऑप्शन चुन लेने के बाद फाइनेंशियल ईयर के बीच में इसे नहीं बदला जा सकता। सीमा है, इसके तहत यदि टैक्सेबल इनकम 7 लाख से अधिक नहीं है, तो कोई टैक्स नहीं होगा। यदि आप इस साल बहाल किए गए 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ते हैं, तो 7.5 लाख रुपये तक की टैक्सेबल इनकम में जीरो टैक्स का भुगतान करना होगा। इसके अलावा टैक्स इन्वेस्टमेंट, ATC, मेडिकल इंश्योरेंस, एजुकेशन लोन इंटरेस्ट, LTA, NPS, ATC CD2, NPS 80 CCD 1B, ओल्ड हो हाँ नहीं 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 हाँ नहीं हो हाँ हो हाँ। सेविंग इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने की भी जरूरत नहीं है। उपलब्ध कई डिडक्शन और एग्जाम्पशन छूट के हालांकि आप ओल्ड टैक्स रिजीम के तहत लिए एलिजिबल नहीं होंगे। HRA और LTA के लिए कोई छूट, नया टैक्स, सेविंग इन्वेस्टमेंट, मेडिकल इंश्योरेंस और होम एजुकेशन लोन पर पेमेंट किए गए इंटरेस्ट के लिए कोई छूट नहीं है।